नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे अपने हमसे कुछ छुपा रहे हैं और हम उस बात को धोखा समझ बैठते हैं। लेकिन हर छुपाई गई बात बेवफाई नहीं होती। कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ प्यार की वजह से छुपाए जाते हैं। आज की चुप सी कहानी भी एक ऐसे ही पति की है जो हर महीने अपनी पत्नी से सिर्फ 500 छुपा कर रखता था। पत्नी को लगता था कि उसका पति उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन जब पति इस दुनिया से चल गया और वे छुपे हुए पैसे मिले तो उनके साथ एक ऐसा खत भी मिला जिसे पढ़कर पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी। कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले में रमेश और सीमा अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। रमेश एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। महीने की तनख्वाह थी, बस इतनी कि घर का खर्च किसी तरह चल जाए। सीमा बहुत समझदार थी, हर महीने पूरा हिसाब रखती। दाल चावल, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, सब कुछ नोटबुक में लिखती थी। लेकिन पिछले कई महीनों से उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी। रमेश हर महीने तनख्वाह लाकर देता, लेकिन हमेशा 500 कम होते। सीमा पूछती, इतने पैसे कहाँ गए? रमेश मुस्कुरा देता, कुछ ज़रूरी खर्च था, बस इतना कहकर बात बदल देता। धीरे धीरे सीमा को शक होने लगा। उसे लगा शायद रमेश किसी की मदद कर रहा है, या कहीं और खर्च करता है, या किसी और से मिलने लगा है। एक दिन उसने गुस्से में कहा, अगर मुझसे कोई बात छुपानी है तो साफ बता दो। रमेश सिर्फ मुस्कुराया, एक दिन सब समझ जाओगी। सीमा और नाराज हो गई। उसे लगा यह जवाब टालने के लिए है। साल बीतते गए, हर महीने वही 500 गायब, कुल मिलाकर 1000 रुपये। कई बार सीमा ने झगड़ा किया, कई दिनों से ठीक से बात भी नहीं की, लेकिन रमेश हर बार चुप रहा। फिर एक दिन ऑफिस से लौटते समय रमेश को अचानक दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल ले गया, लेकिन वह बच नहीं पाया। पूरा घर टूट गया। सीमा की दुनिया उजड़ गई। 13वीं के बाद सीमा रमेश की अलमारी साफ कर रही थी। पुराने कपड़ों के नीचे उसे एक लोहे का छोटा सा डिब्बा मिला। उसमें एक डायरी, कुछ लिफाफे और लगभग 50,000 रुपये रखे थे। सीमा हैरान रह गई। उसी डायरी के पहला पन्ना खुला। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मुझे पता है तुम हर महीने मुझसे उन 500 का हिसाब पूछती थी। मुझे बुरा लगता था कि मैं तुम्हें सच नहीं बता पाता, लेकिन मैं चाहता था कि अगर कभी मैं अचानक चला जाऊं तो तुम्हारे हाथ बिल्कुल खाली ना हो। सीमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह आगे बढ़ने लगी। हमारी कमाई बहुत कम है। अगर मैं तुम्हें बताकर पैसे बचाता तो तुम कभी अपने लिए साड़ी खरीद लेती, कभी बच्चों की फीस भर देती, कभी घर के किसी काम में लगा देती। तुम अपने लिए कुछ नहीं बचाती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। हर महीने सिर्फ 500 अलग रखा हूँ, ताकि जिस दिन मैं ना रहूँ उस दिन तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, इन पैसों से पहले बच्चों की पढ़ाई पूरी करना। अगर कुछ बच जाए तो अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी ज़रूर खरीदना, क्योंकि मैंने तुम्हें शादी के बाद कभी अपने लिए कुछ लेते नहीं देखा। और हाँ, मुझसे नाराज़ मत होना, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ तुम्हारा भविष्य छुपा कर रखा था। डायरी पढ़ते पढ़ते सीमा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे याद आने लगा वे सारे दिन जब उसने रमेश पर शक किया, जब उसने उससे झूठ कहा, जब उसने उससे कई दिनों तक बात नहीं की। आज सच सामने था, लेकिन जिस इंसान से माफ़ी मांगनी थी अब वो इस दुनिया में नहीं था। कुछ महीनों बाद सीमा ने उन्हीं पैसों से बेटे की स्कूल फीस भरी, बेटी की किताबें खरीदी और डायरी के आखिरी वादे को निभाते हुए अपने लिए एक हल्की नीली साड़ी भी खरीदी। साड़ी पहनकर वह रमेश की तस्वीर के सामने खड़ी हुई। मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों से आंसू फिर बह निकले। धीरे से बोली, तुमने सच में मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ा।
दोस्तों, रिश्तों में हर चुप्पी धोखा नहीं होती। कभी कभी कुछ लोग अपने प्यार को शब्दों में नहीं बल्कि अपनी छोटी छोटी कुर्बानियों में छुपा कर रखते हैं। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल चुप सी कहानी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सच्चा प्यार भरोसे में बसता है। धन्यवाद।